मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज के इस मेडिकल वक्तव्य में मैं आपको बताना चाहूँगा भारतवर्ष की एक बहुत ही पुरानी बीमारी और जो अभी तक लगातार चली आ रही है, और वह है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी एक पुरानी बीमारी थी और अब वह मनुष्यों में प्रभावित नहीं करती, लेकिन अब ड्रग रेजिस्टेंस और एचआईवी जैसे मुद्दों के कारण ट्यूबरकुलोसिस या टीबी या क्षय रोग फिर से दुनिया भर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। टीबी एक बड़ा ही प्रसिद्ध और खतरनाक संक्रामक रोग है। एक संक्रामक एजेंट के कारण होने वाली अन्य बीमारियों की तुलना में टीबी संसार भर का दूसरा सबसे खतरनाक रोग हो गया है। यह हवा के द्वारा फैलता है। दुनिया भर में टीबी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या किसी भी अन्य संक्रामक बीमारी से मरने वाले लोगों से कई गुना अधिक है। दरअसल टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग एक संक्षेप जिसका प्रयोग लोग अक्सर इस बीमारी के बताने में करते हैं। यह आमतौर पर मनुष्य के फेफड़े यानी कि लंग्स को प्रभावित करता है। फेफड़ों के अलावा यह शरीर के बाकी हिस्सों जैसे कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में भी फैल सकता है। हम यहाँ पर एक एक करके इसकी आपको मैं प्रमुख जानकारियाँ देते रहूँगा। अगर मैं टीबी के विषय में कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य रखूं तो टीबी दुनिया भर में 10 ऐसे रोगों में से है जिनमें एक संक्रामक एजेंट के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। 15 से 44 वर्ष की महिलाओं की मृत्यु की मुख्य 3 कारणों में से यह एक है। टीबी के लक्षण आरंभ में दिखाई नहीं देते और संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से अन्य रोगों में भी जल्दी से फैल जाते हैं। अधिकांश संक्रमित लोगों को लेटेंट टीबी होता है, जिसका अर्थ होता है कि उनके शरीर में टीबी के कीटाणु तो उपस्थित होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्हें बीमार होने से बचाता है और न ही वे संक्रमित हो जाते हैं। यदि आप डॉक्टर के द्वारा निर्धारित दवा निर्देश रूप में अच्छी तरह लेते रहेंगे तो टीबी का इलाज हमेशा ठीक प्रकार से हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग ये क्या है? आमतौर पर ट्यूबरकुलोसिस को टीबी के नाम से जाना जाता है। टीबी को हिंदी में क्षय रोग, तपेदिक या टीबी के नाम से भी जानते हैं। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है, जो अक्सर मनुष्य के फेफड़े यानी कि लंग्स को ये प्रभावित करता है। टीबी रोग इलाज योग्य और रोकथाम योग्य है। टीबी हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फेंकता है, जैसे कि जब टीबी से ग्रस्त व्यक्ति खांसते हैं, छींकते हैं, थूकते हैं या वो इसके माध्यम से टीबी के रोगाणु को हवा में फैला देते हैं और इसके जर्म्स या रोगाणु भरी हवा में सांस लेने मात्र से कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड या संक्रमित भी हो सकता है। अब हम टीबी के प्रकार जानते हैं। मुख्य रूप से टीबी 2 प्रकार का होता है, जो है लेटेंट टीबी या गुप्त क्षय रोग, या दूसरा है एक्टिव टीबी या सक्रिय क्षय रोग। अब पहले हम बात करते हैं लेटेंट टीबी की। इसमें टीबी का जीवाणु निष्क्रिय रूप से शरीर में रहता है, जिसको हम लेटेंट टीबी या गुप्त क्षय रोग कहते हैं। यह आमतौर पर कोई लक्षण ऐसे नहीं दिखाता है और ना ही ये संक्रामक होता है, लेकिन ये सक्रिय हो सकते हैं। लेटेंट टीबी तब होता है जब किसी व्यक्ति के शरीर में टीबी के जीवाणु होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया बहुत कम संख्या में मौजूद होते हैं। लेटेंट टीबी वाले लोग बीमार महसूस नहीं करते और आमतौर पर उनके द्वारा कराए गए टेस्ट जैसे कि एक्सरे और थूक का परीक्षण सामान्यतः नकारात्मक यानी कि नेगेटिव ही रहता है। अब हम बात करते हैं एक्टिव टीबी की। एक्टिव टीबी के लक्षण ऐसे हैं और एक्टिव टीबी से ग्रस्त व्यक्ति आसानी से दूसरों को इन्फेक्टेड कर सकता है। एक्टिव टीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक जीवाणु से यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या
जो उसकी इम्यूनिटी है इस वायरस या इस माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक जीवाणु से लड़ने या बचाव करने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के फेफड़े या जो उसके लंग्स हैं संक्रमित हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही आम लक्षण है। इससे प्रभावित अंगों में श्वसन प्रणाली, जठरांत्र प्रणाली, मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली, लिम्फोसाइटिक प्रणाली और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ त्वचा और लिवर में भी शामिल हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की लगभग 1/3 आबादी लेटेंट टीबी या गुप्त क्षय रोग से पीड़ित है। लेटेंट टीबी के सक्रिय होने में लगभग 10% चांसेस होते हैं, लेकिन यह जोखिम उन लोगों में बहुत अधिक होता है जिनका इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होती है, यानी HIV के या कुपोषण से शिकार लोग या धूम्रपान करने में लोग। अब हम भारत में टीबी के बारे में बात करते हैं। टीबी एक बेहद संक्रामक बीमारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल कुल 25 लाख के करीब टीबी के मामले आते हैं, जिनके कारण भारत में हर साल करीब 4 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। हर साल भारत में टीबी से मरने वाले लोगों की संख्या दुनिया भर के कुल मामलों के 1/4 हिस्सा है, जो भी किसी भी देश से बहुत ही अधिक और बहुत ज़्यादा है। भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में स्वच्छता की कमी, पोषण और ज्ञान की कमी के कारण टीबी के मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2022 तक इन सभी छोटे और बड़े राज्यों में टीबी के मरीजों का इलाज करके उन्हें पोलियो और ट्रेकोमा के बाद टीबी मुक्त करने और उसमें सफलता प्राप्त करने का भी एक लक्ष्य लिया गया है। टीबी के कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया टीबी का कारण बनता है। इसके अलावा यह हवा के माध्यम से फैलता है। जब टीबी वाले व्यक्ति जिनके फेफड़े प्रभावित होते हैं खांसी, छींक, थूक, हंसते हैं या वो बातचीत करते हैं, तब इसके बैक्टीरिया हवा में फैलने लगते हैं और दूसरे व्यक्तियों को ये प्रभावित करते हैं। टीबी या तपेदिक एक संक्रामक रोग है, लेकिन इसे पहचानना बिल्कुल भी आसान नहीं है। किसी अजनबी की अपेक्षा उनके साथ रहने वाले व्यक्ति या काम करने वाले व्यक्ति को आपको टीबी होना कहीं अधिक आसान है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें सक्रिय टीबी है और कम से कम 2 सप्ताह पहले इसका उचित उपचार करा चुके हैं, वह संक्रामक नहीं होते हैं। अगर हम टीबी के लक्षणों के बारे में बात करें, आपके शरीर में बैक्टीरिया का कारण बन सकता है, जो कि तपेदिक का एक कारण है। आपका शरीर, क्योंकि लेटेंट टीबी के लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए हम यहाँ पर सक्रिय टीबी के बारे में बताते हैं। सक्रिय टीबी के बारे में अगर हम बात करें तो उसके जो मुख्य लक्षण हैं वो हैं खांसी जो 3 से ज़्यादा सप्ताह तक चलती है, खूनी खांसी, छाती में दर्द या सांस लेने या खांसी के साथ दर्द, अचानक वजन घटना, थकान, बुखार आना, रात में पसीना आना, ठंड लगना या भूख में बहुत कमी हो जाना। टीबी आपके फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करते हैं, जैसे कि आपके गुर्दे, रीढ़ और मस्तिष्क भी इसमें शामिल हैं। जब टीबी आपके फेफड़ों से बाहर होता है तो इसके संकेत और लक्षण शामिल अंगों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए रीढ़ की हड्डी का तपेदिक आपको पीठ दर्द दे सकता है, और अगर आपको किडनी यानी कि गुर्दे में तपेदिक आपके मूत्र में रक्त का कारण बन सकता है। यदि टीबी हड्डियों को संक्रमित करता है तो यह हड्डी के दर्द और जॉइंट्स में दर्द का कारण बन सकता है, जिसको हम बोन टीबी भी कहते हैं। मस्तिष्क में टीबी मेनिंजाइटिस का कारण बन सकता है। लिवर और किडनी में टीबी उसके अपशिष्ट को फिल्टर करके उनके कार्यों को खराब कर सकती है और मूत्र में रक्त का कारण भी बन सकती है। दिल में टीबी रक्त को पंप करने की हृदय की क्षमता को खराब कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्डियक टेम्पोनेट नामक एक कंडीशन हो जाती है जो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। अब हम अगर जानें कि ट्यूबरकुलोसिस किसे हो सकता है, इसका जोखिम किसी को भी कहीं पर भी किसी भी तरह हो सकता है।
खास तौर पे कमज़ोर इम्यून सिस्टम वालों के, जिनके शरीर की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम है। यदि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आपको तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया से बचा जा सकता है। पर अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आपका शरीर प्रभावी बचाव नहीं कर सकता। कई बीमारियों और दवाई आपके इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर करती हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। जैसे कि दवा कौन कौन सी है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। HIV एड्स की दवा, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की दवा, गंभीर किडनी की बीमारी की दवा, कुछ तरह के कैंसर की दवाएं, कैंसर उपचार जैसे कि कीमोथेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय दी जाने वाली दवाएं, कुछ दवाएं जो रूमेटॉइड गठिया यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोन्स डिजीज़ और सोरियासिस का इलाज करने के लिए भी दी जाती हैं। अब अगर हम टीबी से बचाव की बात करें तो आपको जब टीबी से आप पीड़ित हैं या आसपास किसी को टीबी है तो पहले कुछ हफ्तों के दौरान, उपचार के दौरान या जब तक आपका डॉक्टर ना कहे तब आपको कोई खतरा नहीं है, परंतु दूसरों को टीबी से बचाने में मदद करने में अन्य युक्तियों का पालन करें। टीबी के प्रसार को रोकने के लिए कुछ सामान्य उपाय जो इस प्रकार हैं। जब तक आपको डॉक्टर मना ना करे तब तक आप अपनी सभी दवाएं ज़रूर लेते रहें। डॉक्टर की सारे अपॉइंटमेंट्स अपने साथ रखें। खांसी या छींक आने पर हमेशा अपने मुंह को रुमाल से ढकें या मास्क का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद एक प्लास्टिक की थैली में मास्क को सील करें और फिर इसे फेंक दें। खांसने या छींकने के बाद अपने हाथों को धोएं। अन्य लोगों से मिलने न जाएं और न ही आपको देखने के लिए उनको आमंत्रित करें। काम, स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थानों से आप दूर रहें। ताज़ी हवा में घूमने के लिए पंखे या खुली खिड़कियों का आप उपयोग करें। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग ना करें। यदि आपको टीबी है तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जो टीबी या तपेदिक से पीड़ित हैं। इस प्रकार टीबी के बैक्टीरिया के जोखिम से बचा जा सकता है। BCG का टीका अवश्य लगाएं। टीबी की रोगियों के लिए टीबी की शिक्षा बहुत ही अधिक जरूरी है। टीबी के रोगियों को यह जानने की आवश्यकता है कि टीबी की दवाओं को सही तरीके से कैसे लेना है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनसे किसी अन्य व्यक्ति को टीबी न फैले। तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस के रोगियों के साथ साथ आम जनता के लिए भी टीबी की शिक्षा बहुत ही अधिक जरूरी है। तो साथियों, अपने आप डॉक्टर जो आपके क्षय रोग विशेषज्ञ या चेस्ट फिजिशियन, उनसे आप लगातार अपॉइंटमेंट अपना बनाए रखिए। आप जैसे भी आपका इलाज चल रहा है, जितने महीने आपको ये टीबी की दवा लेनी है, दवा आप नियमित रूप से लें। अपने चेस्ट फिजिशियन से आप बराबर मिलते रहें और अपने टीबी को आप ज़रूर ठीक करें। तब तक साथियों, मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।